उत्तराखंड के सिलकियारा में टनल में 41 मजदूरों को सकुशल निकाल लिया गया है। इसके लिए सरकार की तारीफ की जानी चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार का रवैया इतिहास में हुए हादसों से बिल्कुल अलग था। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हो या केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, हादसे वाली जगह ये लोग सब काम छोड़कर लगातार कैंप कर रहे थे। शासन ने देसी विशेषज्ञों से लेकर विदेशों तक से एक्सपर्ट को बुलाया, विज्ञान के साथ अध्यात्म पर भी भरोसा किया, स्थानीय देवता का अस्थायी मंदिर बनाकर पूजन अर्चन भी किया। पर इन सब की नौबत ही क्यों आई, यह सवाल तो उठेगा ही। इस सवाल का जवाब मिलना इसलिए भी जरूरी है कि यह कोई पहली घटना नहीं है और ना ही यह अंतिम घटना है। उत्तराखंड में इस तरह की कई दर्जन परियोजनाओं पर काम हो रहा है, इसलिए इन सवालों का जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है। आम लोग इस तरह के कुछ सवालों का जवाब चाहते हैं। पहला सवाल कि एस्केप टनल क्यों नहीं बनाई गई थी। सिलकियारा सुरंग उत्तराखंड में 12,000 करोड़ की लागत से बन रहे 4 धाम राज्यमार्ग परियोजना का हिस्सा है, जिसे बनाने का ऐलान साल 2018 में हुआ था। हादसे वाली सुरंग सिलकियारा, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर है, उसकी लागत तकरीबन 1,338 करोड़ रुपए आकी गई है। इस सुरंग में एस्केप टनल बनाने का भी प्रावधान था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार टनल के डीपीआर में एस्केप टनल बनाए जाने की बात है। एक्सपर्ट के अनुसार 3 किलोमीटर की लंबी सुरंग अगर बन रही है तो अनिवार्य रूप से एस्केप टनल बनाया जाना चाहिए। डीपीआर के प्रोजेक्ट डिजाइन में एस्केप टनल होने के बावजूद कंस्ट्रक्शन कंपनी ने क्यों इसे अनदेखा किया, इसका पता लगाना जरूरी है। दूसरा, क्यों नहीं था ह्यूमन पाइप। जब पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की खुदाई वाले काम होते हैं तो ह्यूमन पाइप का प्रयोग किया जाता है। ह्यूमन पाइप किसी धातु का बना होता है और जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है यह भी बढ़ता रहता है। अगर कभी मलबा भर कर गिरा तो मजदूर ह्यूमन पाइप में घुस जाते हैं और सुरक्षित स्थान तक पाइप के सहारे निकल जाते हैं। तीसरा, क्या सिलकियारा में भी ब्लास्ट एव ड्रिलिंग मशीन का हो रहा है इस्तेमाल। पिछले साल जोशीमठ में मकानों में पड़ी दरारों के समय भी यह बात सामने आई थी कि कर्णप्रयाग रेलवे के कंस्ट्रक्शन में ठेकेदार पैसे की बचत के लिए टनल बोरिंग मशीन की बजाय टनल ब्लास्ट एव ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग कर रहे हैं। जोशीमठ के घरों में दरारों का एक कारण इसे भी माना जा रहा था। टनल बोरिंग मशीन का कामकाज धीमा होता है, इसलिए ठेकेदार इसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि इस तकनीकी में खर्च बहुत बढ़ जाता है। ठेकेदार पैसा बचाने के लिए अवैध रूप से ब्लास्ट और ड्रिलिंग से खुदाई करते हैं। तो ये सब सवाल कहीं ना कहीं जनता के मन में है कि आखिर ऐसा हादसा क्यों हुआ और यहाँ पर एहतियात क्यों नहीं बरती गई। तो क्या अब कंस्ट्रक्शन कंपनी पर बड़ा एक्शन यहाँ पर हो सकता है? लगातार इसकी बात कही जा रही है और अगर इसके ऊपर एक्शन होता है तो कई बड़े लोग इस पर फंसते हुए नजर आएंगे।